नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस रिसर्च पर। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में दूसरे सेशन को देखेंगे। पिछले सेशन में आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। पिछले सेशन में 10 से 12 प्रश्न थे जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आगे है। पहला है सेट फ्री बाई, मतलब जो बंधन से रहित हो, दैट इज कॉल्ड अक्वाइट या बंधनहीन। हिंदी में बंधनहीन और इंग्लिश में एक्वाइट कहते हैं, ACQUIT। स्पेलिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछले सेशन में एक दो वर्ड्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी। दूसरा है पर्सन हु इज आउट ऑफ ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ये पर्सन मतलब वह व्यक्ति हु इज आउट टू ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो सभी सरकारी नियमों और निर्देशों के विरुद्ध हो, उसे हम अनार्चिस्ट कहते हैं। अनार्चिस्ट, गांव में सब अनाड़ी कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अनार्चिस्ट। ठीक, अब देखिएगा तीसरा है अ ट्रैवलर इन स्पेस, मतलब वह यात्री जो अंतरिक्ष में हो, उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं या अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट एंड इवेंट, एक घटना की वह तिथि जो वर्ष या एक वर्ष बाद रिटर्न करती है, वापस आती है, उसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिवर्सरी या शताब्दी महोत्सव कहते हैं, या एनिवर्सरी मतलब वार्षिक महोत्सव भी कह सकते हैं। शताब्दी महोत्सव को नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? सेनेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनेटरी। अ डिसीज विच स्पीयर्ड अ वाइड एरिया दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल, दैट इस समय कोविड-19 है, तो यह एक कम्युनिकेबल है। क्या है? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग। अ डिसीज विच स्पीयर्ड अ वाइड एरिया, मतलब वह बीमारी जो बहुत विस्तृत एरिया में, विस्तृत क्षेत्र में स्पीयर्ड कर गई हो, फैल गई हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल मतलब देखिएगा, कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन प्लस एबल। कम्युनिकेशन मतलब संचार के लिए, एबल मतलब समर्थ हो, मतलब वह बीमारी जो क्या हो? संचार में समर्थ हो, मतलब फैलने में समर्थ हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल। उसे संक्रामक बीमारी या संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 है। क्या है? प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 है, तो यह क्या है? कम्युनिकेबल है। इसे आप इस तरह याद कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कम्युनिकेबल क्यों? क्योंकि इस समय इसी का काल आया है। ठीक, कम्युनिकेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला देखिएगा, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, मतलब वह व्यक्ति जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित हो, उसे हम बैचलर कहते हैं। हिंदी में इसे अविवाहित कहते हैं। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि द स्टेट ऑफ अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, या द स्टेट ऑफ अनमैरिड, दैट इज कॉल्ड बैचलर। ठीक है, उसे हम अविवाहित कहते हैं। वन हु लव्स बुक्स, जिसको पुस्तक से प्रेम हो, उसे बाबिलियोफाइल कहते हैं। बहुत से लोग इसे बिब्लियोफाइल भी पढ़ते हैं, लेकिन बाबिलियोफाइल या बिब्लियोफिल दोनों सही है, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा जाता है उसे पढ़ा नहीं जाता, जो पढ़ा जाता है उसे लिखा नहीं जाता। तो बाबिलियोफिल या बाबिलियोफाइल कह सकते हैं, मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, मतलब जो दो भाषाओं को बोल सकता हो, उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं। इसी को लोग बिलिंगुअल या बाइलिंगुअल कहते हैं, मतलब दुभाषिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो उनके साथ बाइलिंगुअल रहते हैं, या क्या कहते हैं? पालिंगुअल होते हैं, मतलब बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाओं के जानकार हों। एक चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, केमिस्ट्री में या मैथ में या इंग्लिश में जहाँ पर एक का बोध हो, उसे हम मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो। खासकर केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ का दो किसी वस्तु का बोध हो, दो, उसे हम बाई कहते हैं। जैसे बाइनामियल थियरम। मोनो, जैसे मोनो एल्केन या मोनो एल्केन
मोनो एरिल, ये सब आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। बाइनामियल थियरम फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े होंगे, तो जहाँ पर 2 का बोध होता है उसे बाइनामियल। 3 का इसे हम कहते हैं ट्राइनामियल या टर्सियरी कहते हैं। इसे केमिस्ट्री में टर्सियरी या मैथ में ट्राइनामियल कहते हैं, मतलब ट्राई शब्द लग जाता है। तो यह जो है इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रीफिक्स कहते हैं। हिंदी में इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला सर्ग, ठीक। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। आई होप क्लियर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा, अब जहाँ पर 4 या 4 से अधिक आ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में तो टेट्रा कह देंगे, केमिस्ट्री में टेट्रा कह देंगे, परंतु इंग्लिश में मैथ में उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल, जैसे बहुपदीय कह सकते हैं। टेट्रा मतलब चतुष्पदी, इसका केमिस्ट्री में यूज होता है। मैथ में इंग्लिश में पॉलिनॉमियल, ट्राई के बाद पॉलिनॉमियल आ जाता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक। जैसे कि संस्कृत में हम लोगों ने देखा होगा, जब वचन संस्कृत में पढ़ते हैं तो एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, तब बहुवचन आता है, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, त्रिवचन नहीं, बहुवचन आ जाता है, द्विवचन के बाद बहुवचन। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है। तो अब अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब वह व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में क्या होता है, अनेबल होता है, असमर्थ होता है, हम बैंक करप्ट कहते हैं। बैंक करप्ट देखिएगा, बैंक करप्ट जो है बैंक और जन करप्शन से बना हुआ है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस ऐसे लर्न करने पर बहुत आसान हो जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन। बैंक करप्शन, बैंक का करप्शन जो करता है उसे हम बैंक करप्ट कहते हैं। शॉर्टकट में यदि दोनों को मिला दिया जाए, जैसे हम हिंदी में संधि विच्छेद या संधि पढ़ते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी संधि और संधि विच्छेद पाए जाते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में हायर क्लासों में अध्ययन करेंगे। तो इसे हम बैंक करप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक करप्ट। यह मुख्य रूप से बैंक धन करप्शन से बना हुआ है, जैसे बैंक घोटाला कहते हैं हम लोग, ठीक। तो आई होप क्लियर होगा और आपको यह सेशन हेल्पफुल लग रहा होगा। तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स को कार्टिलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसे सूचीपत्र कहते हैं। पुस्तकों का भंडार या पुस्तक समूह नहीं कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, अ लिस्ट ऑफ बुक्स मतलब कि किताबों की एक लिस्ट हो, एक भंडार हो या एक सूची हो, तो उसे हम सूचीपत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, सूचीपत्र, न कि उसे पुस्तक संग्रह कहेंगे। आई होप क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब उस व्यक्ति की जीवन गाथा जो किसी अन्य के द्वारा लिखा गया उसे हम बायोग्राफी या क्या कहते हैं, जीवनी, हिंदी में कहते हैं जीवनी। और जो स्वयं लिखता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ऑटो शब्द लग जाता है। कहीं पर भी यदि आप स्वयं कार्य करते हैं या लेखक स्वयं कार्य करता है तो उसके आगे ऑटो लग जाता है। जैसे कोई हस्ताक्षर करता है तो उसका ऑटोग्राफ होता है। क्या होता है, ऑटोग्राफ। जबकि ग्राफ का प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो शब्द लग जाने पर मतलब उसका सेल्फ का, ऑटो शब्द सेल्फ के लिए है। आई होप क्लियर होगा। अ पर्सन हु स्टडी प्लांट, एक व्यक्ति जो पौधों के बारे में अध्ययन करता है, बॉटनिस्ट कहलाता है, वनस्पति शास्त्री कहलाता है। जैसे हमारे जेसी बोस थे, कौन सा, जेसी बोस, महान साइंटिस्ट थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। अगला प्रश्न है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, मतलब जिसको, फॉन्ड ऑफ फिशिंग मतलब जिसको मछली पकड़ने में या मछली को मारने में का शौकीन हो जो व्यक्ति, उसे हम एंजलर, मछुआरा, मल्लाह, कुछ भी हम कह सकते हैं। मतलब मछली पकड़ने वाला या मछुआरा कह सकते हैं। फिशरमैन भी, इसे फिशरमैन नहीं कहेंगे। फिशरमैन और एंगलर के बारे में डिफरेंस हम आगे सेशन में देखेंगे। तो आई होप यह सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर सब्सक्राइब हो तो नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।